हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका भाई सिक्के सिक्के भाई क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज फिर से लेकर आए हूँ रीजनिंग, जो बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों आप किसी चीज़ का भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी करते हैं तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। जैसे आरपीएफ हो गया, रेलवे हो गया, एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, एसएससी हो गया, एमटीएस हो गया, सीएचएसएल हो गया, जीडी हो गया। किसी चीज़ का भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी करते हैं तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो बिना समय गवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, पहला प्रश्न दिया हुआ है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा दोस्तों, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्याओं को चुनिए। जिस प्रकार संबंध यहाँ पर 7 का संबंध यहाँ पर 12 से है, वही लॉजिक अनुसार यहाँ पर बताना है कि इसका प्रश्नवाचक चिन्ह में किसका राइट आंसर क्या होगा। ध्यान से देखिएगा दोस्तों और समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर 6 गुना अगर 2 करेंगे तो दोस्तों 6 दूनी 12 होता है। 7 दूनी के 7 गुने अगर 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 14 हो जाएगा। लेकिन 14 किसी ऑप्शन में है नहीं है, तो क्या करेंगे, ये हमारा लॉजिक काम नहीं करेगा, दूसरा लॉजिक को लगाएंगे। लॉजिक क्या लगेगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। अगर 16 को क्यू छो का क्यू करते हैं दोस्तों, तो छो का क्यू कितना होता है, 216 होता है। अगर तीनों को अगर आपस में गुना करते हैं तो 2 गुने 1 करेंगे तो 2 ही होगा। 2 से 6 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 2 छक 12 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 12 दिया हुआ है। 7 का भी यही लॉजिक लगाकर हमको 7 के भी यहाँ पर बताना है। 7 का अगर क्यू करेंगे तो 343 आता है दोस्तों। अगर तीनों को अगर आपस में गुना करेंगे तो 4 तिया 12, 12 तिया 36। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, एक ही पासे स्थितियाँ दर्शाई गई है। संख्या 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर 4 के विपरीत संख्या कौन सी होगी यहाँ पर पूछ रहा है दोस्तों। इसमें से कुछ कॉमन आपको दिखाई दे रहा है, 1 और 4। जी हाँ, 1 और 4 क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर कॉमन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर ऐसा क्वेश्चन रहे, यहाँ पर 2 पासा दिया हुआ है, यहाँ पर क्या करेंगे, अगर 2 कॉमन रहे तो क्या करेंगे, यहाँ पर विपरीत क्या पूछ रहा है, 4 का विपरीत। पासे में संख्या कितनी होता है दोस्तों, 1 से 6 तक होती है, लेकिन 4 का विपरीत पूछ रहा है। यहाँ पर 2 का विपरीत क्या है, 5 है। 5 का विपरीत क्या है, 2 है। तो क्या करेंगे, अगर 4 का विपरीत पूछ रहा है तो यहाँ पर देखेंगे 1 से 6 तक में कौन सा अंक यहाँ पर संख्या नहीं है। तो क्या नहीं है दोस्तों, 4 नहीं दिखा है, 3 नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ध्यान से देंगे, 3 नहीं दिखाई दे रहा और 6 नहीं दिखाई दे रहा है। यानी 4 का विपरीत यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3/6। अगर 1 का भी विपरीत पूछता तो यही इसका राइट आंसर होता, 3/6। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3/6। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न था दोस्तों। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, तीसरा नंबर प्रश्न को, नीचे दिए गए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। यहाँ पर दिया हुआ 16 दिया हुआ है, 112 दिया हुआ है, 64 दिया हुआ है, 448 दिया हुआ है, 256 दिया हुआ है, 1792 दिया हुआ है, 1024 दिया हुआ है। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है, यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया हुआ है। अगर दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, पहले यहाँ पर बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, तो क्या करेंगे, ऐसा प्रश्न रहे तो पहले क्या करेंगे, एक अंक छोड़कर देखेंगे। यानी 4 है, 64 है, तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर क्या किया हुआ है, 4 से गुना किया हुआ है। यहाँ पर भी देख लेंगे दोस्तों, 64 है, 256 है, तो क्या हुआ दोस्तों, 64 अगर गुने 4 करेंगे तो 256 आएगा। यहाँ पर 256 गुने अगर 10 लिखा हुआ है तो क्या हुआ है, 4 से भी यहाँ पर भी गुना किया हुआ है। अब एक अंक छोड़ को जो छोड़े थे, अब उसको भी देख लेंगे। 4 है, 112 है और 448 है। क्या किया हुआ है दोस्तों, 4 से यहाँ पर भी गुना हुआ है। 112 गुने अगर 4 करेंगे तो 448 आएगा। यहाँ पर भी 448 गुने अगर 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 1792 हो जाएगा। दोस्तों आपको लॉजिक समझ आ रहा होगा। यहाँ पर भी 3 बार 4 से गुना किया, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, 3 से 3 बार ही गुना करेंगे। अगर इसमें यहाँ पर भी 4 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 1792 गुने अगर 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। 1700 यहाँ पर 92 दिया हुआ है, 1792 दिया हुआ, गुने अगर 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 7168 हो जाएगा। आप गुना करके देख सकते हैं, 1792 गुने अगर 4 करेंगे तो 7168 हो जाएगा। 7168 यहाँ ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि किसी संकेतित भाषा में इंडिया को इतना लिखा जाता है तो पाकिस्तान को उसी भाषा में कैसा लिखा जाएगा। चलिए देखते हैं और बताते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, अगर ऐसा प्रश्न मिले तो क्या करेंगे, यहाँ पर आई लिखा हुआ दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, के लिखा हुआ है। यानी आई कितने नंबर पे आता है दोस्तों, आई आता है 9 नंबर पे। के कितने नंबर पे आता है दोस्तों, 11 नंबर पे। यानी क्या हो रहा है दोस्तों, पहले 2 बढ़ा, इसके में 2 बढ़ रहा है, प्लस हो रहा है। यहाँ पर एन लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है दोस्तों, क्यू लिखा हुआ है। एन कितने नंबर पे आता है, 14 नंबर पे आता है, और क्यू कितने नंबर पे आता है, 17 नंबर पे आता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, 3 प्लस हो रहा है, 3 प्लस हो रहा है। यहाँ पर डी लिखा हुआ है, डी कितने नंबर पे आता है दोस्तों,
4 नंबर पे आता है। एफ कितने नंबर पे आता है, 6 नंबर पे आ रहा है। तो कितना हो रहा है दोस्तों, 2 प्लस हो रहा है। अब यहाँ पर आई को देखेंगे, आई कितने नंबर पे आता है दोस्तों, 9 नंबर पे आता है। एल कितने नंबर पे आता है दोस्तों, 12 नंबर पे आता है। तो यहाँ पर कितना हो रहा है, 9 और 12 यानी कितना हो रहा है दोस्तों, 3 बढ़ रहा है। तो यहाँ पर ए कितने नंबर पे आता है दोस्तों, 1 नंबर पे आता है। सी कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे आता है। तो यानी 2 इसमें बढ़ रहा है। क्या करेंगे दोस्तों, लॉजिक को देखेंगे, पहले 2 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा। यानी क्या हो रहा है दोस्तों, एक बार 2, एक बार 3, एक बार 2, एक बार 3, ऐसे करके बढ़ रहा है। वही लॉजिक क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग इसमें लगाएंगे। इसमें किस प्रकार लगाएंगे, चलिए दोस्तों देखते हैं। यहाँ पर पी देखेंगे, पी कितने नंबर पे आता है दोस्तों, पी आता है यहाँ पर 16 नंबर पे। 16 नंबर पे अगर पहले यहाँ पर 2 बढ़ा था, तो अगर 2 को अगर यहाँ पर जोड़ेंगे तो 2 पर जोड़ेंगे, 16 2 18 होता है। 18 नंबर पे क्या आता है दोस्तों, आर आता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आर को लिखेंगे। यहाँ पर ए है तो ए कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे आता है। यहाँ पर पहले 2 हुआ था, तब क्या होगा दोस्तों, 3 को बढ़ेगा। तो 1 में 3 को अगर बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। 4 नंबर पे क्या आता है दोस्तों, डी आता है। यहाँ पर क्या करेंगे, डी को लिखेंगे। और उसके बाद यहाँ पर अभी के है तो अभी क्या बढ़ेगा दोस्तों, 2 बढ़ेगा। के कितने नंबर पे आता है दोस्तों, 11 नंबर पे। अगर 2 बढ़ा देंगे तो 11 2 13 हो जाएगा। 13 नंबर पे क्या होता है दोस्तों, एम होता है। एम को यहाँ लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, आई होता, आई है, आई की एक बार पहले 2 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, अभी क्या बढ़ेगा, 3 बढ़ेगा। आई है, आई कितने नंबर पे आता है दोस्तों, 9 नंबर पे आई आता है। 9 नंबर पे अगर 3 को अगर बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 हो जाएगा। 12 नंबर पे क्या आता है दोस्तों, एल आता है। यहाँ एल को लिखेंगे, एल को लिखेंगे। उसके बाद एस है, एस कितने नंबर पे आता है दोस्तों, यहाँ पर 2 बढ़ाएंगे क्योंकि अगला बार 3 बढ़ाएंगे तब भी 2 बढ़ेगा। यानी एल कितने नंबर पे आता है दोस्तों, एल आता है एस कितने नंबर पे, 19 नंबर पे। अगर 2 को बढ़ा देंगे तो 19 और 2 21 आता है। 21 नंबर पे दोस्तों देखेंगे क्या आता है, 21 नंबर पे दोस्तों यू आता है। यहाँ पर देखिए यू लिखा हुआ है। यहाँ पर टी है तो टी यहाँ पर पहले 2 बढ़ा था, अभी क्या बढ़ेगा दोस्तों, 3 बढ़ेगा। टी कितने नंबर पे आता है दोस्तों, 20 नंबर पे। अगर 3 बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 20 और 3 23 हो जाएगा। 23 नंबर पे क्या आता है, डब्लू आता है। यहाँ पर डब्लू लिखेंगे। उसके बाद ए को कितना 3 बढ़ाएं तो तब 2 बढ़ेगा। ए 1 नंबर पे आता है। अगर 2 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 1 और 2 में जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। 3 नंबर पे क्या आता है, सी आता है। यहाँ सी लिखेंगे। उसके बाद एन लिखा हुआ है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, काफ़ी यहाँ पर छोटा स्पेस है, थोड़ा बनाने में दिक्कत हो रहा है, लेकिन आप समझ रहे होंगे आवाज़ से। यहाँ पर देखेंगे एन है, एन कितने नंबर पे आता है, 14 नंबर पे। अगला बार दोस्तों 2 बढ़ा था, अभी क्या बढ़ेगा, 3 बढ़ेगा। 3 अगर एन नंबर पे 14 नंबर पे आता है, 3 को बढ़ाएंगे तो 17 हो जाएगा। 17 नंबर पे क्या आता है दोस्तों, क्यू आता है। अब दोस्तों ऑप्शन में मिला लेंगे कि यहाँ पर आर डी एम यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान से आप देख लीजिए, RDMLUWCQ, RDMLUWCQ, यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न यहाँ पर आ गया, बताना है किसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों आप लोग वीडियो को रोक कर बताते चलिए किसका राइट आंसर क्या होगा। ध्यान से देखिएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। अगर ऐसा प्रश्न है तो पहले क्या करेंगे, पहले यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी छोटा दिया हुआ है, इधर भी छोटा दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, बीच वाला में बड़ा दिया हुआ है तो बीच से ही चलेंगे। इसमें से देखेंगे दोस्तों 3 और 5 को क्या किया है, जो यहाँ पर बामन आ गया है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा तभी आप समझ पाओगे। यहाँ पर देखेंगे 3 और 5 को क्या किया, जो बामन आ गया। अगर दोनों को जोड़ते हैं तो 5 और 3 8 होता। अगर 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा। ये हमारा लॉजिक काम नहीं करेगा। तो दूसरा लॉजिक क्या होगा दोस्तों, अगर दोस्तों 3 का है तो 3 का अगर दोस्तों क्यू करते हैं तो 3 का क्यू कितना होता है दोस्तों, 27 होता है। 3 का क्यू कितना होता है दोस्तों, 27 होता है। अगर 5 का स्क्वायर करते हैं तो 5 का स्क्वायर दोस्तों 25 होता है। 25 प्लस अगर 27 करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा दोस्तों, 52 हो जाएगा। यहाँ देखिए 52 लिखा हुआ है। वही लॉजिक दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे। 4 है तो 4 का क्या क्यू करेंगे, इसी प्रकार जिस प्रकार अगला बार प्रश्न किए थे इसमें इसी प्रकार करेंगे। 4 का क्यू कितना होता है दोस्तों, 4 का क्यू 64 होता है। यहाँ 64 को लिखेंगे। उसके बाद 7 का स्क्वायर, यहाँ पर इधर स्क्वायर किए थे तो इधर क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर 64 होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे तो 64 जोड़ अगर 49 करते हैं तो कितना होता है दोस्तों, 113 होता है। यहाँ पर देखिए 113 लिखा हुआ है। वही लॉजिक लगाकर दोस्तों हम लोग को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसको क्या करेंगे, 6 का क्यू करेंगे दोस्तों। ध्यान से देखिएगा दोस्तों तभी आप समझ पाओगे। 6 का क्यू कितना होता है दोस्तों, 216 होता है। यहाँ 216 लिख लेंगे। 216, 5 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 25 होता है। अगर दोस्तों 216
216 और 25 को अगर जोड़ेंगे दोस्तों 216 25 कितना होता है 241 होता है। अब देख लेंगे किस ऑप्शन में 241 दिया हुआ, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको प्रश्न अच्छा तरीके से समझ आ रहा होगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 6ठा नंबर प्रश्न है, असंगत अक्षर समूह का चयन करें। दोस्तों इसमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से बताना है कि मैंने 3 असंगत यानी 3 एक जैसा है और एक क्या है अलग है। चलिए दोस्तों इसमें से अगर ऐसा प्रश्न है तो पहले क्या करें, अंक में लाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अंक में आपको बनाने में ज़्यादा आसानी होगा। ऐसे भी बना सकते हैं लेकिन अंक में ज़्यादा आसानी होगा। के कितने नंबर पे आता है दोस्तों, के आता है 11 नंबर पे। डी कितने नंबर पे आता है दोस्तों 4 नंबर पे। ई कितने नंबर पे आता है दोस्तों 5 नंबर पे। अगर दोस्तों इसमें भी देख लेंगे दोस्तों, जे कितने नंबर पे आता है दोस्तों, जे आता है 10 नंबर पे। सी कितने नंबर पे आता है दोस्तों 3 नंबर पे आता है। जी कितने नंबर पे आता है दोस्तों 7 नंबर पे आता है। एम कितने नंबर पे आता है दोस्तों, ये 13 नंबर पे आता है। एफ कितने नंबर पे आता है दोस्तों 6 नंबर पे आता है। ए 1 नंबर पे आता है। बी कितने नंबर पे आता है दोस्तों, बी आता है 2 नंबर पे आता है। बी कितने नंबर पे आता है 2 नंबर पे आता है। ई कितने नंबर पे 5 नंबर पे। और एच कितने नंबर पे 8 नंबर पे। दोस्तों इसमें से देख लेंगे सम विषम संख्या दोनों दिया हुआ है, तो क्या करेंगे दोस्तों, इस तरीके से प्रश्न है तो पहले क्या करेंगे, जोड़कर तीनों को देख लेंगे। अगर तीनों को जोड़कर देख लेते हैं तो 11 4 कितना होता है दोस्तों 15 होता है। 15 5 कितना होता है दोस्तों 20 होता है। इसमें से तो 20 आया। इसमें से भी तीनों को जोड़कर देख लेते हैं, 10 और 3 13, 13 और 7 कितना होता है दोस्तों 20 होता है। इसमें भी जोड़कर देख लेते हैं दोस्तों, 13 और 6 कितना होता है 19 होता है। 19 से 1 कितना होता है दोस्तों 20 होता है। इसमें भी जोड़कर देख लेंगे दोस्तों, 8 और 5 कितना होता है दोस्तों, 2 और 5 कितना होता है 7 होता है। 7 और 8 कितना होता है दोस्तों 15 होता है। लेकिन दोस्तों इसमें से ध्यान दीजिएगा, इसमें से 20 आया, 13 6 19 20, तीनों एक जैसा यानी 20 20 तीनों है। इसमें से कितना आया दोस्तों 15 ही आया। तो इसका राइट आंसर क्या पूछ रहा है, असंगत यानी क्या है सबसे अलग है, जिसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, अक्षर श्रृंखला श्रेणी को ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, अक्षर श्रृंखला श्रेणी से दिया हुआ है, आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, इस तरह का से प्रश्न है तो क्या करेंगे, आपको नंबरिंग के अनुसार लाना है। अगर जे देखेंगे कितने नंबर पे आता है 10 नंबर पे आता है। के कितने नंबर पे आता है दोस्तों 11 नंबर पे आता है। एम कितने नंबर पे आता है 13 नंबर पे आता है। पी कितने नंबर पे आता है 16 नंबर पे आता है। टी कितने नंबर पे आता है 20 नंबर पे आता है। और लॉजिक को देखेंगे, पहले 2 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, फिर यहाँ पर नहीं 2 बढ़ा, यहाँ पर 2 बढ़ रहा है, सॉरी यहाँ पर थोड़ा कुछ गलती हो रहा है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा 1 मिनट। यहाँ पर क्या हो रहा है 10 1 11, 1 बढ़ा, यहाँ पर 11 2 13 यानी 2 बढ़ा, 13 3 16 यानी 3 बढ़ा, 16 4 20 यानी 4 बढ़ा। दोस्तों क्या हो रहा है 1 1 बढ़ रहा है, यानी पहले 1 बढ़ा, 10 1 11, 11 2 13 यानी 2 बढ़ा, 13 3 16 3 बढ़ा, 16 4 20 यानी 4 बढ़ा। अब क्या बढ़ेगा दोस्तों 5 बढ़ेगा, यानी 20 में अगर 5 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 25 हो जाएगा। अब देख लेंगे ABCD में 25 नंबर पे क्या आता है दोस्तों, तो 22 आता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं 60वां नंबर प्रश्न। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया हुआ है। अधि हच 7 हच 6 हच 8 बराबर यहाँ पर 441 तथा 8 हच 4 हच 5 बराबर 289 हो तो 9 हच 5 हच 4 बराबर यहाँ पर क्या होगा। प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है, यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर कुछ भी रहे, हच रहे स्टार रहे, कुछ भी दिया हुआ है तो आपको जोड़ घटा गुना करके यहाँ पर बराबर में जितना आंसर रहा है उसको बताना है किस तरीके से लाया हुआ है। चलिए तो देखते हैं और बताते हैं दोस्तों। अगर बड़ा अच्छा अंक दिया रहे तो क्या करेंगे, पहले तीनों को जोड़ेंगे। तो तीनों को जोड़ेंगे कितना होगा दोस्तों, यहाँ पर 7 दिया हुआ है, 7 यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर 6 दिया हुआ है। 7 और 6 कितना होता है दोस्तों 13 होता है। और 13 अगर 8 को जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्तों 21 होगा। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है 441, 21 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 441 हो ही जाएगा। 441 होता है, 21 का अगर स्क्वायर करिएगा तो कितना होगा दोस्तों 441 होगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं, यहाँ पर देखेंगे 289 कैसे लाया। अगर तीनों यहाँ पर 8 और 4 12, 12 5 कितना होता है दोस्तों 17 होता है। 17 का स्क्वायर 289 होता है। 17 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों 289 होता है। अब यहाँ पर देखेंगे जो हमारा प्रश्न को पूछा है, यहाँ पर देखेंगे और बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 9 और 5 और 4 दिया हुआ है, तीनों को अगर जोड़ते हैं तो 9 5 कितना होता है 14 होता है। और 14 4 कितना होता है दोस्तों 18 होता है। अगर दोस्तों 18 का अगर आप स्क्वायर करिएगा,
18 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? स्क्वायर तो आपको आधी रखना होगा, 18 का स्क्वायर 324 होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 9वां प्रश्न देखेंगे, कथन यहाँ पर निष्कर्ष दिया हुआ। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न दिया हुआ है। ऐसा भी प्रश्न आपको एग्जाम में, हर एक एग्जाम में मिलेगा, आपको देखने को जरूर मिलेगा। चलिए दोस्तों इसका प्रश्न को बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखेंगे सभी बंदर भालू है। सभी क्या है दोस्तों? बंदर है। यहाँ पर बंदर को पहले चिन्ह लिखाएंगे, मंकी है तो 1 मिनट, यहाँ पर क्या है? बंदर है तो बंदर को लिख लेंगे बंदर। सभी बंदर क्या है? भालू है। सभी बंदर क्या है? भालू है। यहाँ पर भालू को लिख लेंगे, भालू लिख लेंगे। यहाँ पर दूसरा निष्कर्ष को पढ़ेंगे, कथन को पढ़ेंगे, कुछ भालू बिल्ली है। कुछ भालू क्या है? बिल्ली है। यहाँ पर चलिए बिल्ली दे देते हैं, कुछ भालू क्या है? बिल्ली है। और उसके बाद सभी बिल्लियाँ चूहा है। सभी बिल्लियाँ, इसको अंदर जाएगा, सभी बिल्लियाँ हो गया, सभी बिल्लियाँ क्या है? चूहा है। यहाँ पर चूहा हो गया, चूहा हो गया। अब निष्कर्ष को पढ़ेंगे और ध्यान से देखेंगे दोस्तों। निष्कर्ष को अगर यहाँ पर पढ़ेंगे तो ध्यान से यहाँ पर देखिएगा, कुछ सभी बंदर बिल्ली है। सभी बंदर, यहाँ पर सभी बंदर बिल्ली है। बिल्ली यहाँ पर अलग हो गया, बंदर यहाँ पर अलग है। इसमें कुछ सट रहा है, नहीं सट रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन गलत हो गया। कुछ बंदर बिल्ली है, बंदर और बिल्ली में कोई संबंध है? कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर ये भी ऑप्शन गलत हो गया। कुछ बिल्ली भालू है। भालू, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है दोस्तों? बिल्ली दिया हुआ है। जी हाँ, कुछ यहाँ पर क्या दे रहा है? कुछ बिल्ली भालू है। कुछ क्या है? बिल्ली। यहाँ पर देखिए अंदर गया हुआ है, यानी कुछ गया हुआ है, यानी इसका राइट आंसर तीसरा सही हो जाएगा। यहाँ पर चौथा पढ़ेंगे, कुछ चूहा भालू है। कुछ चूहा, चूहा देखिए यहाँ पर भालू में गया है, थोड़ा सा यहाँ पर गया हुआ है, तो यानी तीसरा और चौथा यहाँ पर राइट आंसर सही होगा। अब निष्कर्ष को पढ़ेंगे, यहाँ पर बताएंगे, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। जी नहीं, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, ये भी गलत। निष्कर्ष को केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, ये भी गलत है। उसके बाद निष्कर्ष 3 और 4 अनुसरण करता है। जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा। यानी नो का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? डी हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, लास्ट प्रश्न लाए हैं, इसमें से देखेंगे उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। यहाँ पर कहने का मतलब दोस्तों, यहाँ पर जिस प्रकार यहाँ पर इसका संबंध इससे है, वही लॉजिक के अनुसार यहाँ पर इसका संबंध इसमें बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया हुआ है, इसमें से बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन है, इसमें से बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए तो देखते हैं और बताते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों पहले ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ? 8 लिखा हुआ। 8 यहाँ पर 64 दिया हुआ है। क्या किया हुआ है दोस्तों? 8 का स्क्वायर 64 दिया हुआ। यहाँ पर भी 9 है, 9 का स्क्वायर, यानी क्या किया दोस्तों? स्क्वायर दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी 12 है। तब यहाँ पर देखेंगे 8 और 9, यानी क्या किया दोस्तों? एक कुछ बढ़ाया है। 8 था तो 9 हुआ, तो यहाँ पर 12 है तो क्या होगा दोस्तों? 13 करेंगे। 13 का अगर स्क्वायर करेंगे दोस्तों, यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है, नीचे 12 है तो 144 हुआ। 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा दोस्तों? 169 होगा। 13/169 ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छा तरीका समझ आया होगा। 10 प्रश्न इसमें से लाए थे। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।